हेलो एवरीवन, स्टैटिक पोर्शन रिवीजन सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच की लड़ाई तकरार। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल राइट्स किसी का अधिकार है, ठीक है, और डीपीएसपी के अंदर स्टेट्स को बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये काम करो लोगों की भलाई के लिए। तो जब भी कुछ काम करेंगे, है ना, कोई सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे तो दूसरों के राइट्स जो होंगे वो हैम्पर होंगे, राइट। तो देयर इज ऑलवेज कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इसके अंदर पहला जो केस है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में बात करें, चंपाकम दोराई राजन केस है 1951 का, जिसके अंदर ऐसे बोला गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जब भी लड़ाई हुई तो फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। इसके बाद गोलकनाथ केस आया एक 1967 के अंदर। गोलकनाथ केस के अंदर ऐसे बोला कि फंडामेंटल राइट्स और सैक्रोसेंट, उनको चेंज नहीं कर सकते आप डीपीएसपी के लिए। यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट की जीत हुई। फिर एक केशवनंद भारती केस आया जिसके अंदर बोला गया कि देखो आर्टिकल 14 मतलब 31C जो है, आर्टिकल 31C जो है उसके अंदर ये लिख रखा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप। कोई भी फंडामेंटल राइट को चेंज कराया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करा तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो उसको इन्होंने हटा दिया कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी केशवनंद भारती के इसके अंदर, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू को बार कर दिया था, ठीक है, कि वो जुडिशियल रिव्यू उसके अंदर नहीं हो सकता, उसको इसके अंदर उस वाले 31C के उस सेकंड पार्ट को हटा दिया। 31C अगर हम देखेंगे तो उसमें ये लिख रखा है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इज लेस देन 39B एंड 39C। और सेकंड पार्ट के अंदर लिख रखा है कि फंडामेंटल राइट्स को आप अगर किसी को हटाते हैं अपन फंडामेंटल राइट्स को ओवर डीपीएसपी को लागू करने के लिए तो जुडिशियल रिव्यू के वो बाहर रहेगा। तो 31C का सेकंड पार्ट जो था वो केशवनंद भारती केस के बाद नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट। फिर लास्ट जो है मिनर्वा मिल केस है, इसके अंदर भी बोला गया कि डीपीएसपी को सबऑर्डिनेट ही रहना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो होंगे उनके केस, और कभी भी देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 वर्सेज 39B एंड 39C, देन 39B एंड 39C विल प्रिवेल, ठीक है। इस तरह से बोला गया था। और मिनर्वा मिल केस के अंदर एक्चुअली ये भी बोला गया था कि ये एक ही रथ के, एक ही चैरियट के 2 व्हील्स हैं, राइट। इनके सबके पीडीएफ्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, फोटो खींच खींच के दे रहा हूँ, तो आप उनको भी देखिएगा। बड़ा मस्त ये सिस्टम रहेगा आपका। प्रीलिम्स को क्लियर करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बार बार आप रिवाइज करेंगे तो बहुत मस्त हो जाएगा आपके लिए। और इस टाइम आपको ऐसा ही कुछ चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। थैंक यू सो मच।